राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज से एक हफ्ते पहले की बात है कि कुंभ में एक रिपोर्टर किसी साधु से बात कर रहा था। बात करते करते रिपोर्टर को लगा कि ये साधु कोई नॉर्मल आदमी नहीं लग रहा। रिपोर्टर उनसे पूछा कि आप बातों से बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं, आपने कहाँ से पढ़ाई की है? तो इस पर साधु का जवाब था, आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है। ये सुनते ही रिपोर्टर सन रह गया। कुछ ही देर में ही पूरे सोशल मीडिया पे ये इंटरव्यू वायरल होने लगा। ट्विटर से लेकर इंस्टा, फेसबुक, हर जगह इन्हीं बाबा की चर्चा होने लगी। धीरे धीरे पूरे देश दुनिया का मीडिया उनका इंटरव्यू लेने के लिए लाइन में लग गया। आज उस इंटरव्यू को सामने आए एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, मगर एक हफ्ते बाद भी आईआईटी बॉम्बे वाले बाबा पूरे इंटरनेट पे छाए हुए हैं। ट्विटर और इंस्टा पे उनके हैशटैग चल रहे हैं। उनके फैन पेज तक को ही लाखों फॉलोअर्स मिल चुके हैं। उनसे जुड़ी एक एक रील को लाखों व्यू मिल रहे हैं। मतलब कि जिस शख्स को 10 दिन पहले तक कोई नहीं जानता था, वो सिर्फ 8-10 दिन में इतना पॉपुलर हो गया जितने पॉपुलर हजारों कंटेंट क्रिएटर कई सालों तक नई वीडियो बनाने के बाद भी नहीं हो पाते। और आईआईटी वाले बाबा इतने वायरल हुए हैं तो उनके पीछे एक नहीं बहुत सारे रीज़न हैं। उनकी पूरी कहानी फिल्मी कहानी से भी ज़्यादा फिल्मी लगती है। ऐसा लगता है कि इम्तियाज़ अली की किसी आम असल ज़िंदगी में हम जीते हुए देख रहे हैं। मतलब एक तो आईआईटी क्रैक करना ही लाखों करोड़ों लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, ऊपर से आईआईटी बॉम्बे में ही एडमिशन मिलना मुश्किल होता है। लेकिन एक लड़का अपने मेहनत से और इंटेलिजेंस के दम पे सब भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है और फिर लाखों की नौकरी भी उसे मिल जाती है, फॉरेन चला जाता है और उसके पास हर वो चीज़ पाने का मौका होता है जिसका सपना आज हर एक यंग बच्चा देखता है। मगर एक दिन अचानक वो इस मायावी दुनिया को लात मारकर शिव की चरण में चला जाता है और इसी बात ने उन्हें रातों रात एक सनसनी बना दी। धीरे धीरे मीडिया ने जब अभय सिंह का बैकग्राउंड चेक करना शुरू किया तो लोग हैरान हो गए। पता लगा कि वो हरियाणा के झज्जर के एक छोटे से गांव से आते हैं। उग्रवाल गोद के जाट परिवार में पैदा हुए थे, जो बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। घर वाले ने आईआईटी कोचिंग के लिए कोटा भेजना चाहते थे उन्हें, मगर वो दिल्ली जाना चाहते। अभय ने आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर लिया। पहले आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस में बीटेक की डिग्री ली, फिर डिजाइनिंग में मास्टर की भी डिग्री ली। अभय सिंह की छोटी बहन कनाडा में रहती थी, वो कनाडा नौकरी करने चले गए और कनाडा जाकर उन्होंने एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में काम किया। 3 लाख रुपए उनको सैलरी भी मिलने लगी हर महीने। जिस टाइम वो कनाडा में नौकरी कर रहे थे तभी लॉकडाउन लग गया। अभय सिंह घर में कैद हो गए। उनका शुरू से ही अध्यात्म में इंटरेस्ट था। लॉकडाउन के टाइम उन्हें अपने और जिंदगी के बारे में सोचने का और ज़्यादा मौका मिलने लगा। तब तक उनका कनाडा और कनाडा के जॉब से मन उब चुका था और लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो भारत आकर उन्होंने फोटोग्राफी की और वो हरिद्वार से लेकर कुंभ तक घूमे। अभय ने अपने कई इंटरव्यू में खुल के बताया है कि उनके माँ बाप बहुत ही टॉक्सिक रहे हैं, हरदम लड़ते रहते थे। उन्हें लड़ता देखकर उनका शादी से भरोसा उठ गया था। अभय ने कहा कि उनके माँ बाप हमेशा झूठी शान में लगे रहते थे। उनके पिता ने जितना पैसा उनकी पढ़ाई पर खर्च नहीं किया था उससे ज़्यादा पैसा उन्होंने खुद राजनीति में जाने में लगा दिया। उनको आईआईटी से पास आउट होने के बावजूद भी उनके माँ चाहती थी कि वो यूपीएससी क्लियर कर ले। अभय ने अपने माँ से कहा कि मेरा मन नहीं है कि यूपीएससी क्लियर करने का, कलेक्टर बनने का। तो उनके माँ ने कहा तुम नौकरी ज्वाइन मत करना, बस ये यूपीएससी क्लियर कर लो। अभय ने कहा कि उनकी माँ को सोसाइटी में बस ये दिखाना था कि उनके लड़के ने यूपीएससी क्लियर कर लिया। उन्हें मेरी खुशी से कोई लेना देना नहीं था। अभय ने अपने कई इंटरव्यू में अपने माँ बाप को खुल के कोसा है। उनका कहना है कि माँ बाप भगवान नहीं बल्कि भगवान ने ही माँ बाप को बनाया। उन्होंने कहा कि मैंने सारी जिंदगी अपने माँ बाप को लड़ते देखा। मैंने उन्हें इतना लड़ते देखा कि मेरा शादी से भरोसा ही उठ गया। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि शादी नहीं करेंगे। अभय कई बार बोल चुके हैं कि उनके माँ बाप हमेशा शादी को लेकर उनके पीछे पड़े रहते थे। जब उन्हें ज़्यादा वो परेशान करने लगे तो उन्होंने एक दिन घर ही छोड़ दिया। पहले वो घर वालों से फ़ोन कॉल पर थोड़ी थोड़ी बातें भी कर लेते थे, बट अब 11 महीने पहले से बात करना भी ब्लॉक कर दिया, बात करना भी छोड़ दी। अपने माँ बाप के झगड़ों से अभय ने इतना परेशान होकर उन्होंने एक फिल्म ही बना दी। जिस टाइम वो फिल्म बना रहे थे ना, उस दौरान उनकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। 4 साल वो उसके साथ रहे, मगर फिल्म बनाने के टाइम वो ट्रॉमा में चले गए। उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर उनकी फीलिंग्स भी खत्म हो गए। उन्होंने ये बात अपने गर्लफ्रेंड को भी बता दी, मुझे तुम्हें लेकर कोई फीलिंग नहीं है। इसके बाद अभय सिंह ने जिंदगी का मकसद ढूंढने साधु संन्यासियों की शरण में गए।
उन्होंने बताया कि काफ़ी समय तक वो सतगुरु के ईसा फाउंडेशन आश्रम कोयम्बटूर में ही रुके थे और वहाँ पे साधना की। इसके अलावा भी अलग अलग जाकर उन्होंने साधना और तपस्या खूब पूरी की, क्योंकि ऐसे पहुँचे तो साधु महात्मा किसी को शिक्षा देते नहीं हैं, बट वहाँ जाकर अपनी सिंसियरिटी को साबित करना होता है और ये दिखाना होता है कि वो अपने धुन की सच के पक्के हैं और उनकी नीयत साफ है और वो सचमुच कुछ सीखने के लिए निकले हैं। अभय सिंह ने जब ये परीक्षा पास की तो उन्हें सन्यासा का नाम दे दिया गया। शिव की चरण में जाते ही उन्हें जिंदगी का मकसद मिल गया। अब होता क्या है ना, जब एक थोड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी स्पिरिचुअलिटी के अध्यात्म के रास्ते पर जाता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो बेरोजगार था, नशेड़ी था, इसीलिए धर्म कर्म में चला गया। पढ़े लिखे लोग तो ये सब नहीं करते हैं। लेकिन जब एक IIT ग्रेजुएट NIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ा शख्स ब्रह्म और तत्व की बात करे, शिव की सत्य की बात करे, तो आप उसे हवा में तो खारिज तो नहीं कर सकते ना। इसीलिए हमें ये समझना होगा अभय सिंह अपने हर इंटरव्यू में शिव को ही सत्य क्यों बता रहे हैं। अब अगले कुछ मिनटों में मैं जो बातें करने वाला हूँ ना, वो कुछ लोगों को समझने में कुछ मुश्किल हो, लेकिन मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप पूरी वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि अगर हमने शिव के बारे में सत्य जान लिया तो हम ये भी समझ जाएंगे कि आखिर वो कौन सा रीज़न था और कौन सी वजह थी और जिसने अभय सिंह को सारी दुनिया को छोड़कर शिव की शरण में आने से मजबूत कर दिया। और हम ये भी जान जाएंगे कि शिव की शरण में आकर क्यों शांति मिली और कैसे शांति मिली। तो दोस्तों बात यह है कि सनातन प्रार्थना में शिव को ब्रह्मांड माना गया, मतलब कि पूरी सृष्टि उन्हीं पर टिकी है। वो तो ना जन्म लेते हैं ना तो उनकी मृत्यु होती है, इसीलिए शिव को शाश्वत और अनंत माना गया है। अब आप और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये तो नश्वर है, ये तो आज है कल नहीं है, लेकिन शिव सत्य है। इस दुनिया का सच वक्त वक्त पर बदलता है, लेकिन शिव का सत्य समय से परे है। वो उनका अस्तित्व कल भी था और कल भी रहेगा। शिव को इसीलिए महाकाल भी कहा जाता है क्योंकि वो काल से परे हैं। अब इन्हीं शिव को आदि गुरु भी कहा जाता है, मगर मतलब कि उन्होंने ना सिर्फ ये पूरी दुनिया बनाई, पूरी दुनिया को वो चला भी रहे हैं। दुनिया की हर चीज़ में उन्हीं की ऊर्जा है और इस दुनिया को बचाने वाले भी वही है, मतलब कि वही इस दुनिया के फाउंडर भी हैं, CEO भी हैं और COO भी वही है। हमारी योग शास्त्र में कहा गया है कि कुंडली जागरण का आधार भी शिव ही है। मतलब अगर आपके आत्मा को परम सत्य से जोड़ना है तो आपको शिव पर ही ध्यान लगाना होगा। अब अभय सिंह बार बार ये कहते हैं कि शिव ही सत्य है, तो वही बात कर रहे हैं जो हजारों सालों से हमारे सनातन प्रार्थना कह रही है और कर रही है। अब जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो उनके लिए भारी भरकम सद है, बट जो थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं ना, तो वो अच्छे से जान रहे हैं कि अभय सिंह शिव को ही सत्य ही होने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शिव ही शाश्वत है और अनंत है, कभी ना बदलने वाली इस यूनिवर्सल कॉन्शसनेस के सिंबल भी है। मतलब इस दुनिया में जो भी कुछ है उसमें शिव है, इसलिए कहा गया है शिव ही सत्य है। इसीलिए एक IIT बॉम्बे ग्रेजुएट ने सारी दुनिया के सुख और सुविधाएं छोड़कर उस सत्य के सामने सरेंडर कर दिया। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।